गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप सभी। मैं तो मस्त हूँ। और आज मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे गुड़गांव। तो हम लोग निकल गए थे घर से। ये था रास्ते का कुछ व्यू। मौसम तो भाई 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, 2 या 3 दिन से। ये था झरना। रास्ते में पहुंचने के बाद हमने लिए छोले, क्योंकि मुझे उल्टी हो रही थी। मैंने इनसे कहा कि मुझे कुछ चटपटा खाना था। इससे अच्छा चटपटा तो और कुछ था नहीं। समोसे और पकौड़ी थी, वो सब खाने का मन नहीं था। मैं हमेशा जब भी आती हूँ यहीं रुक के छोले खाती हूँ। हम लोग आए थे हल्द्वानी को सैर फाटक के रास्ते से, तो रास्ते में रुक के हमने छोले खाए थे। और इतना नींबू डाला था ना मैंने इसमें कि मेरा जो सर घूम रहा है और पेट घूम रहा है वो बिल्कुल बढ़िया हो जाए करके। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं भीमताल में। जाके मेरी नींद खुलती है, क्योंकि मैं सोई होती हूँ। गाड़ी में हम 2 ही सवारी होते हैं। मैं पीछे वाली सीट पर आराम से सो के जाती है। भीमताल का ताल जो बारिश की वजह से इतना ज़्यादा पानी हो रखा था उसमें, और गंदा हो रखा था। पूरे रास्ते भर बारिश होने में थी। मुझे ये था भगवान कहीं कोई रास्ता वास्ता ना टूटा हो, अच्छे से पहुँचा दो बस। बारिश ही नहीं रुकी। 3 दिन हो गए, 3 दिन से बारिश रुकने का ही नाम नहीं ले रही है। पता नहीं भगवान भी क्या चाहता है, कब तक बारिश होगी। फिर हम यहाँ पहुँचते हैं तो ये यहाँ पे ऊपर से मलबा आया होता है पूरा नीचे। बुलडोजर ने हालांकि ऊपर को कर दिया होता है, पर फिर भी ये पूरा आने वाला हो रहा था ऊपर से। फिर मैं इनको बोलती कि मुझे भुट्टा खाना है, मेरे लिए भुट्टा लेने के लिए जाते हैं। फिर मुझसे पूछने के लिए आते तुम्हें कैसा चाहिए। मैंने कहा मुझे ज़्यादा नींबू वाला दे देना। तो ये और दादा बाहर गए हुए थे और मैं गाड़ी के अंदर ही थी। मैंने कहा मैं तो नहीं उतर रही हूँ भाई, तुम लोग लेके आओ। फिर ये मेरे लिए भुट्टा लेके आते हैं, एक ही लेके आते हैं। कहते हैं और लाना है। मैं कहती हूँ नहीं मुझे नहीं चाहिए, और एक बहुत है। ये देखो अच्छा लग रहा है ना, बारिश और इतना अच्छा मौसम और भुट्टा, तीनों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है ना, मज़ा आ जाएगा। मतलब हल्द्वानी पहुंचने के बाद हमने ले ली होती है अपनी गाड़ी गुड़गांव के लिए। और ये मैंने कुछ अपने खाने के लिए चीज़ रखी होती है जो मैं इनसे मंगा लेती हूँ पहले, क्योंकि हल्द्वानी से इधर को मुझे उल्टी नहीं होती है। हालत कुछ ऐसी हो गई थी उल्टी से मेरी, सब कुछ अस्त व्यस्त। पूरे रास्ते भर भी बारिश होने में लगी थी। मैंने अपनी दीदी को कॉल किया था तो बोल रही थी यहाँ गुड़गांव में पानी वानी भरा है, अच्छे से आना। गुड़गांव में भी बारिश, दिल्ली में भी बारिश, मुरादाबाद, रुद्रपुर, सब जगह बारिश थी। समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर हम पहुँच गए थे दिल्ली। दिल्ली पहुँचने के बाद मैंने फिर से थोड़ा सा कोशिश की थी वीडियो बनाने की, क्योंकि बारिश बहुत। पूरे रास्ते पर हमने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बाहर खाना खाना। मैं घर पे बोल देती हूँ कि खाना बनाए रखना। भाई मैं दिख नहीं रही थी, इतना अंधेरा हो रहा था, इतनी सारी लाइटें चलने के बाद। फिर भी मैंने एक क्लिप ली थी कि चलो। फिर हम पहुँच जाते हैं मेट्रो। फिर हम अपने कार्ड चेक करते हैं कितना रिचार्ज है। पहले वाले में तो होता है, पर दूसरे वाले में माइनस में चल रहा होता है। फिर हमको इस पर कराना पड़ता है रिचार्ज। रिचार्ज कराने के बाद अंदर जाने के बाद मैं इनसे कहती हूँ चलो आपकी वीडियो बना देती हूँ। ये बिल्कुल स्टाइल मार के बिल्कुल इधर देखते हैं, पर अफसोस कि इनकी शक्ल भी नहीं दिख रही थी भाई। हम क्या इतने काले हैं, दिख ही नहीं रहे थे। फिर हम चल जाते हैं अंदर, हमारी एंट्री हो जाती है मेट्रो में। यहाँ पर था ये वाला, दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। और यहाँ पर एक गाना मैच करता है, गुरबकरों की टोली। फिर हम मेट्रो से उतर जाते हैं। हम उतरते हैं एमजी मेट्रो स्टेशन पर, क्योंकि यहाँ से हम जब हम पहुँचते तब तो बारिश बंद हुई रहती है, फिर भी रोड में थोड़ा बहुत पानी होता है। और हम पहुँच जाते हैं घर के पास। और मैं यहाँ से, ये सामने जो रूम है ना वो रूम है। अभी मैं जूम करूँगी शायद, हाँ ये वाला। तो मैं देख रही थी कि दीदी लोग इंतज़ार करने, ऊपर आती हूँ। मम्मी को पता लग जाता है कि मैं आई हूँ। मम्मी ऐसे देख रही होती है मेरे को और हंसती है। मैं कहती क्या हुआ, कह रही आ गए तुम। मैंने कहा हाँ। मम्मी किचन में थी, खाना बना रही थी हमारे लिए, इन लोगों ने खा लिया था। और ये देखो आया हीरो, ऐसा लग रहा है इसी को देखने आ रहे हैं लड़की वाले, ऐसे मुँह साफ़ कर रहे हैं। और दीदी सामने बैठी होती है। और ये मेरा पुंचो आ गया, ये है ओरियो डॉगी हमारा। ये इसकी खुशी देखो, कितना खुश हो गया है देख के, बस ठिकाने ही नहीं है इसकी खुशी के। तो पागल जैसा अंदर भी नहीं आने दे रहा, मुझे बाहर ही रोक के रखा है। कह रहा कहाँ थी आज तक तो। ये थी दादी और ये थे सुनील भैया। मैंने उनको नमस्ते बोला। फिर उसके बाद मैं चली जाती हूँ भौ को देखने के लिए। ओह मेरी बेबी कितनी सुंदर है, उसको हाथ टच करके देखती हूँ। फिर उसके बाद मैं चली जाती हूँ, बगल में एक बेबी और है मेरी।
हाय आव्या, थैंक यू बोलो। कौन हूँ मैं, कौन हूँ, क्या नाम है मेरा? उमा दीदी। भैया नमस्ते। और मैं यहाँ पे आव्या को पूछती हूँ, आव्या जानती है उसको? आव्या कहती है हाँ दीदी न्यू पंकु है। आव्या के लिए जितने भी लड़के हैं सब पंकु हैं, क्योंकि पंकु आव्या के मामा का नाम है, इसलिए ये सबको पंकु बुलाती है। फिर मैं अंदर चली जाती हूँ, फिर और यहाँ पे बैठा था उसको बुलाती हूँ, फिर दौड़ के आ जाता है। जैसे मैं इसको बुलाती हूँ सीधे ऊपर ही आ जाता है, भाई सोफे में ही आ जाता है ऊपर। मम्मी कहती है भगा इसको नीचे, ऊपर आ रहा है। पता नहीं इतना प्यार आ रहा था इसको मेरे पे। वैसे तो जिया जी के आते ही नहीं पूछता है मेरे को, फिर वहाँ चला जाता है। ये चला गया अपने मालिक के पास। यहाँ पे हमारी कुछ गप्पे चल रही होती हैं। पंकु तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है बिल्कुल सबके सामने। शर्म लाज तो है ही नहीं इस लड़के को। पंखे हाँ। फिर यहाँ भी देख रहा है, मैंने कहा इधर से। फिर दीदी बहू को दवाई पिला रही होती है, वो सोई नहीं होती है अभी तक, सोती। इसी के साथ मैं अपने आज के ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।